जबलपुर के आधारताल में स्थित आदिवासी हरिजन छात्रावास के छात्रों द्वारा आज उग्र प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि उनका छात्रावास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उनके छात्रावास की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए। न्यूज़ 24 टाइम से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। ये आप जो पीछे मेरे बोर्ड देख रहे होंगे, ये एसकेएससी छात्रावास परिसर आधारताल है। यहाँ के जर्जर भवनों का मामला विगत कई समय से चल रहा था। उक्त परिसर में 4 छात्रावास हैं, चारों के चारों बहुत जर्जर हालत में हैं, जिसकी स्वीकृति की मांग के लिए तो हम पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं। पूर्व में हमारा एक छात्रावास सेंक्शन किया जा चुका था। सेंक्शन करने के बाद 17 सितंबर 2022 को उपराष्ट्रपति महोदय को उसका भूमि पूजन भी हुआ। भूमि पूजन के बाद भी जब काम शुरू नहीं हुआ और जब हमने विभागीय प्रशासन से इस बात को अवगत कराते हुए हमने मांगी कि काम शुरू किया जाए, तो हमको जानकारी लगती है कि जिस छात्रावास का भूमि पूजन उपराष्ट्रपति महोदय ने किया तो उसका बजट ही प्रशासन के पास नहीं है, मतलब बगैर बजट के ही उसका भूमि पूजन करा दिया गया। उसके बाद छात्रों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है परिसर खाली करके जाओ, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पे सब एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और शासन को आगाह कर रहे हैं। अगर छात्रों की मांग अगर पूर्ण नहीं की गई तो छात्र तीव्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम? शुभम चौधरी, अध्यक्ष शासन। तो इस तरीके से रवैया एकदम से सभी छात्र बाहर निकल के जो रोड में आ गए, उसके लिए छात्रों की कुछ जेन्युइन मांगे हैं जो निरंतर मतलब 2-3 वर्षों से छात्रों की चली आ रही कि हमारा जो भवन है जो जर्जर स्थिति में है, कंडम स्थिति में है, आप उनको तोड़ के और बनाने का मतलब प्रयास चल रहा था, जो कि उनको डिसमेंटल तो शासन प्रशासन द्वारा कर दिया गया। और हमको बोला भी कि आप पहले अपना भवन तोड़वा लीजिए, भवन टूटेगा तभी हम उसको नया सैंक्शन करेंगे। हालांकि भवन तोड़ने की ये उनको मतलब हमको साजिश बोल के हमसे बच्चों से भवन खाली करवा के सरकार ने और प्रशासन ने भवन को तोड़वाया। बात आती है बनाने की, तो इनने माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से उस भवन का भूमि पूजन भी करवा लिया 18 सितंबर को 2022 को। उसके बाद भी आज तक भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। लगातार प्रशासन ने हमको वर्गलाया, जुमलेबाजी की। कभी बोलते हैं कि पेड़ नहीं कटे हैं, उद्यान की विभाग से परमिशन नहीं मिली है। कभी बोला जाता है कि कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन ठेकेदार की तरफ से झूठ हो रही है, कहीं यह कहीं, मतलब कुल मिला के छात्रों के साथ गुमराह किया जा रहा है। इसी को चलते हुए फिर जब हम लोग जाते हैं माननीय सांसद महोदय जी के यहाँ पहुँचे, तब हमको सही जानकारी प्राप्त हुई कि जो भवन का उनको स्वीकृति हुई है, जिसका भूमि पूजन हुआ है, वो उसका बजट में ही नहीं है, वो कैंसिल हो गया है, कैंसिल कर दिया गया। मतलब विभाग इस तरीके की भी हरकतें कर सकते हैं और बोलते हैं। इसके बाद विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस बात की हमको कोई जानकारी ही नहीं है। आज जब पूरे देश में छात्र पढ़ रहे हैं, वैकेंसी का दौर है, उस स्थिति में आज हम लोग की ये हालत है कि हम लोग की रहने की दो पड़ी हुई है। पहले 2 भवन इनने डिसमेंटल किए, उनको बनवाने का आश्वासन देके पिछले 2 साल से हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे भवन बनाइए। कल या परसों फिर इनने 2-3 भवन का 2 बचे हुए जो भवन थे उनको भी डिसमेंटल घोषित करने के लेटर जारी कर दिए कि आप इनको डिसमेंटल हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, आप इनको खाली कीजिए। आप अगर खाली नहीं करते तो हम दूसरे विभाग का हमको मजबूरी में सहयोग लेना पड़ेगा। आज छात्रों को डराया जा रहा है, धमकाया हर प्रकार से, मतलब ये स्थिति उत्पन्न कर दी है। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे हमारी सरकार हो। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से जोर जोर से कहते हैं कि मेरे प्यारे भांजे भांजियों, मेरे बेटे बेटियों, बड़े जोर जोर से मेरे आदिवासी भाई बहनों। आज आदिवासी भाई बहनों, उनके बच्चों की ये स्थिति है। आज जो रोड में आप देख रहे हैं, आज हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ लड़ने के लिए मजबूर हैं। हमको रोड पे निकल के आना पड़ता है, फिर भी हमारी बातों को नहीं सुना जाता। 1-2 अधिकारी आएंगे, हमको वर्गलाएंगे कि तुम ये कर लो, वो कर लो, और फिर हमको हमारी बातों को यहीं के यहीं दबा दिया जाएगा। आज ये स्थिति है हमारे छात्रों के साथ। तो मैं महेश अहरवार, हॉस्टल छात्र। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। शाबाश को, शाबाश को, छात्र संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद।